हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट। मैथ के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। और बच्चों, आप सब जानते हो कि हम चर्चा कर रहे हैं आपके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल के ऊपर, जिसके ऑलरेडी हमारे 5 लेक्चर हो चुके हैं और आज है बच्चों आपका लेक्चर नंबर 6। और बच्चों, जो प्रीवियस लेक्चर्स थे उनमें मैंने आपको फॉर्मूले बता दिए हैं, अप्रोक्सीमेट जितने भी इससे रिलेटेड फॉर्मूले आपकी बुक से। वैसे तो बच्चों इससे फॉर्मूले और भी बहुत ज़्यादा हैं जो हम नेक्स्ट लेक्चर में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन आज के इस लेक्चर में हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। भाई फॉर्मूले हम समझ चुके हैं और लेकिन अब हमारा काम होगा उन फॉर्मूलों को अप्लाई करना सीखना। तो आपके सामने जो 4 क्वेश्चन लिखे हैं, आज के इस लेक्चर में हम इन चारों क्वेश्चन को समझेंगे, इनकी प्रोसेस को समझेंगे। लेकिन एक बार फॉर्मूलों पे ज़रूर हम थोड़ी सी चर्चा करना चाहेंगे। यदि आपको याद हो तो हमने लिखा था कि साइन ए अपॉन ए इक्वल टू साइन बी अपॉन बी इक्वल टू साइन सी अपॉन सी। के की वैल्यू क्या होती है आपको बताया था। के की वैल्यू क्या होती है प्रीवियस लेक्चर में 2r के इक्वल। इसको बच्चों सुविधा अनुसार ऐसा भी हम लिख सकते हैं, a अपॉन साइन ए बी अपॉन साइन बी प्लस इक्वल टू c अपॉन साइन सी इक्वल टू के। कुछ ऐसा भी हम इसको लिख सकते हैं, भाई हमने ऐसा पढ़ा है। और कोस के फॉर्मूले हमने पढ़े थे कि कोस ए, कोस बी और कोस सी। कोस ए का फॉर्मूला था स्टूडेंट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। ये था सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ca। ये था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab, कुछ ऐसा। और जहाँ ए बी सी किसी ट्राइंगल यानी किसी त्रिभुज के अंतःकोण हैं जिनमें तीनों का सम यानी तीनों का योग 180 डिग्री यानी 180 होगा। इतनी बात स्टूडेंट क्लियर हो गई होगी। नहीं, हमारी सिद्ध की हुई है, बेसिकली समझी हुई है। हाँ, इनको लिखा क्यों? क्योंकि आज हम जितने भी क्वेश्चन करने जा रहे हैं उन सब में इनका यूज होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं इन क्वेश्चंस को इन्हीं फॉर्मूलों के साथ। और एकदम फ्रेश माइंड से आपको ये समझना है, कोई माइंड पे बर्डन नहीं होना चाहिए। नया टॉपिक है, इसी साल आपके सिलेबस में ये जुड़ा है एनसीईआरटी के न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो देखते हैं। तो ये बच्चों देखो, हम थोड़ा रिवर्स चल लें। ये रिवर्स प्रोसेस से चलें, ज़्यादा बेटर नहीं रहेगा क्या? मेरे हिसाब से रिवर्स प्रोसेस ज़्यादा बेटर रहेगी। तो करते हैं, चलो रिवर्स प्रोसेस से देखिए क्या आ जाएगा। इसको नंबरिंग दे देते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4। रिवर्स चलते हैं, इरेज करते जाएंगे। सबसे पहले देखो क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन यदि मैं लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिखूँगा। देखो मेरे पास है कोस ए अपॉन ए प्लस कोस बी अपॉन बी प्लस कोस सी अपॉन सी। ये बच्चों कैपिटल सी है, एंगल स्मॉल सी साइड की लेंथ को बताता है और कैपिटल सी एंगल को बता रहा है आपके, ठीक है। अब आप देखिए जो रिजल्ट है आपका, सिर्फ उसके ऊपर एक बार नज़र डाल लीजिए, आपको सारी बात समझ आ जाएगी। जो स्टूडेंट आपका रिजल्ट है उसके ऊपर नज़र डाल लीजिए, आपको दिख जाएगा कि आपको क्या फॉर्मूला अप्लाई करना है। रिजल्ट देखने से फॉर्मूला समझ आ जाएगा। तो कोस ए को मैं क्या लिखूँगा, इसको लिखा जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc प्लस 1/b। इसको लिखा जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। और ये 1/c इसको लिखा जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab, ठीक है। ऐसा ही लिखा जाएगा। फॉर्मूले अभी हमने लिखे थे। अब हम क्या करते हैं, नीचे इनको मल्टीप्लाई करके लिख दो, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2abc प्लस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2abc प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2abc। ओके, इतनी बात समझ आ गई होगी। नीचे देखो बच्चों, जो तीनों है वो एक जैसे हैं, तो मैं एलसीएम ले सकता हूँ या नहीं? तो एलसीएम लेंगे और एलसीएम क्या आएगा, सोचिए 2abc, ठीक है। एलसीएम आएगा 2abc। अब जब यदि आपका एलसीएम 2abc है तो ऊपर वाली वैल्यू को मैं डायरेक्टली लिखूँगा ना। तो ऊपर वाली वैल्यू जो डायरेक्टली लिख दूँ, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फिर माइनस सी स्क्वायर। तो देखिए ये माइनस ए स्क्वायर ये कैंसिल हो गया,
ये कैंसिल हो गया और ये कैंसिल हो गया, बची हुई वैल्यू मुझे तो ये दिख रही है अभी फिलहाल तो। और जो आपका आंसर है देख लीजिए। सिर्फ फॉर्मूलों को एडजस्ट करना सीखना है अब आपको। ये अभी तक जितने भी फॉर्मूले हमने पढ़े हैं उन्हीं को एडजस्ट करके, उन्हीं को आपस में यूज करके एक को दूसरे में कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए बस। और क्या, एंगल से रिलेटेड, सर्कल कनेक्टेड विद ट्राइंगल, उसका भी हमने प्रीवियस लेक्चर में एक फॉर्मूला पढ़ा था। लेकिन हाँ, हमने सिर्फ इस ट्राइंगल ऐसे फॉर्मूला पढ़ा है। यदि वो सर्कल अंदर होता तो वो फॉर्मूला अभी तक हमने नहीं पढ़ा। अब हमें वो फॉर्मूला भी पढ़ना होगा, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में। आज का लेक्चर पूरा क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड रहेगा, ठीक है। बात समझ आ गई? कोई डाउट तो नहीं है? बाकी बच्चों, जब भी आपको कोई चीज़ ऐसी लगे भी आपको लिखनी हो, नोट करनी हो, तो आपके पास सबसे अच्छा ऑप्शन है, वीडियो को पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और क्या, स्क्रीनशॉट लेकर आपके पास वो एक फ़ोटो इमेज हो जाएगी, उस इमेज से जो भी आप देखकर नोट कर लीजिए। और क्या, ठीक है। जो भी आपको बात ऐसी लगे भी, कोई बात है जो बताई गई है और वो आपको नोट करनी है, या कोई चीज़ ऐसी है जिसको आपको लिखित में होने की जरूरत है, आप नोट्स तैयार कर रहे हो, तो कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी नहीं है। वीडियो आपके पास जो अवेलेबल है उसको चलाइए, पॉज कीजिए वीडियो को, आपके पास क्लियर इमेज दिखेगी, उसके स्क्रीनशॉट लेके उसको सेव कर लीजिए। और क्या, फिर आराम से कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका है, तो इसको अब हम इरेज कर देते हैं, यहाँ से हटा देते हैं, क्यों अब हमारे किसी काम का नहीं, हमने इसको सोल्व कर लिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखने में बच्चों बहुत ईजी है, सॉल्यूशन भी बहुत ईजी होगा, लेकिन एक बार इसके ऊपर नज़र डालिए आप थोड़ी सी, क्या समझ आ जाएगा कुछ। एक कोस को कम्प्लीटली साइन में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले देखो, हो सकता है आप सभी के दिमाग में एक बात ये आई कि आप क्या करोगे, कोस को जो हमने भी पीछे किया वो प्रोसेस करोगे, ABC में कन्वर्ट कर लो, चलो कर लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन फिर इसको इस फॉर्मूले में कन्वर्ट करना हमारे लिए काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि मुझे C को साइन C में बनाना पड़ेगा, B को साइन B में, A को प्रॉब्लम हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, काफ़ी ज़्यादा। तो सबसे पहले हम सिर्फ ABC को साइन में स्टार्टिंग से बदल के चल रहे हैं, फिर थोड़ा सा सॉल्व करने का प्रयास करें, तो ज़्यादा ईजी नहीं रहेगा क्या, ठीक है। तो बच्चों, आप सब जानते हो, इसका आंसर यही लिख रहा हूँ इसके साथ ही कि हम सब जानते हैं कि A अपॉन साइन A इक्वल B अपॉन साइन B इक्वल C अपॉन साइन C इक्वल टू मैं K मानता हूँ। भाई K लेमडा जो आपकी मर्जी हो वो आप मान सकते हो। तो बच्चों, यहाँ से आपके पास A की वैल्यू क्या आएगी, K साइन A, B की वैल्यू K साइन B और C की वैल्यू K साइन C, कुछ ऐसा आ जाएगा, ठीक है। इन सब को यहाँ रख दो तो आपके पास बनेगा क्या। अब ये कुछ बहुत अच्छा सा हिंट है हमारे लिए। अब जो बना है वो कुछ ऐसा है जिसको देखकर हमें कुछ अच्छा महसूस होगा। साइन B कोस B प्लस K साइन C कोस C, कुछ अच्छा सा लगा या नहीं लगा आपको? सर इसमें अच्छा लगने वाली क्या बात है बच्चों? अच्छा लगने वाली बहुत बड़ी बात है। देखिए, इसको मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 2 कर दो, K कॉमा लेके 2, तो एक फॉर्मूला जनरेट हो रहा है आपके पास, एक फॉर्मूला जनरेट हो रहा है, यानी कोस कंप्लीटली रिमूव ही हो जाएगा यहाँ से। आई बात समझ में? अच्छा, एक सिस्टम सा बन गया ना इसमें, एक अच्छा सिस्टम बन गया, एक अच्छी क्लियर इमेज आ गई हमारे आगे। क्योंकि स्टार्टिंग में जो रिजल्ट प्रूव करना था उसमें सिर्फ ए को मैं K साइन A लिख दूँ, यदि A को K साइन A लिखूँ तो इसको मैं 2K साइन A साइन B साइन C, मुझे बच्चों कुछ ये बनाना है, ठीक है। A की वैल्यू मैंने यहाँ रख दी, मुझे ये बनाना था, यानी मेरे दिमाग में एक ही बात थी कि कोस हटकर सिर्फ और सिर्फ साइन की इमेज मेरे पास होनी चाहिए, मेरे दिमाग में ये प्रोसेस थी। लेकिन अब ये जो मैंने बनाया है उससे साइन बन जाएगा, कोस इजीली रिमूव हो रहा है, 2 साइन थीटा कोस थीटा साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। तो बच्चों, यहाँ से देखिए कितनी बड़ी बात हमारे काम में की है, साइन 2B प्लस साइन 2C, ये देख लीजिए कितना अच्छा एक आपके पास इक्वेशन बन गई। समझ आ रही है बात? लेकिन प्रॉब्लम तो अभी भी है, प्रॉब्लम तो अभी भी है, लेकिन फॉर्मूले हमारे पास है, ठीक है। ये वैल्यू बनानी है, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन में ये सिद्ध नहीं करनी है, मैं ये सिद्ध करनी है, ये बनेंगे। तो यहाँ पे साइन C प्लस साइन D का फॉर्मूला लगा दूँ, लगा सकते हैं या नहीं बताइए? मुझे एंगल को चेंज करना है तो मैं साइन C प्लस साइन D का फॉर्मूला लगाता हूँ, तो ये बन जाएगा K/2 साइन 2A
यहाँ पे स्टूडेंट आप सब जानते हो साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कोस सी माइनस डी बाई 2, जानते हो ना। तो क्या आ जाएगा 2 साइन सी प्लस डी यानी 2b प्लस 2c, 2 कॉमन लेकर कैंसिल कर दूं तो सीधा बच्चों b प्लस सी होगा और ये हो जाएगा डॉट कोस b माइनस सी। ठीक है, बस समझ आई या नहीं आई, क्लियर हो गया। यानी 2 साइन ए कोस बी को मैं क्या रख सकता हूँ, साइन ए प्लस बी तो साइन 2b, साइन ए माइनस बी तो साइन 2c। ठीक है, क्लियर हो गई इतनी बात, आगे बढ़ती है। देखो बच्चों, आप सब जानते हो कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई, ये तो आप छोटी क्लासों से पढ़ती हुए आ रहे हो। कोई भी ट्राइंगल हो उसके तीनों एंगल का सम कितना होता है, यानी तीनों कोणों का योग 180 180 होता है। तो यहाँ से स्टूडेंट मेरे पास जो b प्लस सी है वो इक्वल हो जाएगा पाई माइनस ए के, क्या हो जाएगा पाई माइनस ए के इक्वल हो जाएगा। तो ये तो बहुत अच्छा मेरे पास इक्वेशन आ गया। 2 साइन ए कोस ए लिख दूँ इसको, फिर मैं 2 साइन पाई माइनस ए एंड कोस बी माइनस सी। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, पहले इसी को अरेंजमेंट करते हैं। 2 साइन ए कोस ए, ठीक है बच्चों, प्लस 2 साइन ए कोस बी माइनस सी। ठीक है, अब आपको ऐसा इसे आपने साइन ए में चेंज क्यों किया, तो इसलिए चेंज किया कि मुझे साइन ए तो बाहर चाहिए। तो मैं 2 साइन ए को यदि कॉमन निकालता हूँ, बाहर निकाल लेता हूँ, तो अंदर बनेगा कोस ए को लिखूँगा पाई माइनस बी प्लस सी, ओके, प्लस कोस बी माइनस सी, कुछ ऐसा। 2 से 2 गया, ये आ गया के साइन ए कोस बी माइनस सी, पाई माइनस थीटा माइनस कोस बी प्लस सी। के साइन ए को लिख दिया स्मॉल ए, क्योंकि जो सिद्ध करना है वहाँ पे। अब बच्चों ये फॉर्मूला जनरेट हो गया एक, कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी। फॉर्मूला होता है 2 साइन ए साइन बी का, इसका फॉर्मूला था 2 साइन ए साइन बी, तो हो जाएगा 2 साइन बी साइन सी। तो जो सिद्ध करना है उसके हिसाब से मैं इसको लिखूँगा 2a साइन बी साइन सी। ये आपके सामने हल हो गया। आराम से वीडियो देखो, वीडियो को अगर स्क्रीनशॉट लेना है वीडियो को पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कंप्लीट क्वेश्चन का ये लीजिए, आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब तो वीडियो को पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रोसेस समझ आ गई होगी। हाँ, एक बार रिपीट जरूर कर देता हूँ, ठीक है, एक बार इस प्रोसेस को रिपीट कर देते हैं, चलो देखते हैं। क्वेश्चन था बच्चों हमारे पास कि a कोस a प्लस b कोस b प्लस c कोस c इक्वल टू, हमें ये प्रूव करना है। साइन बनाने के लिए सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने a को b को और c को इस फॉर्मेट में बनाया, a b c की यहाँ पे वैल्यू रख दी। तो k साइन a कोस a, k साइन b कोस b प्लस k साइन c कोस c। 2 कम किए, k को कॉमन लिया, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, 2 से भाग कर दो, 2 से गुणा कर दो, ये प्रोसेस आ गई। फॉर्मूला है, सॉरी बच्चों यहाँ पे कोस ए है, कोस बी दिख रहा है क्या आपको, सॉरी यहाँ पे कोस ए है, ठीक है। तो 2 साइन ए कोस ए, 2 साइन बी कोस बी, 2 साइन सी कोस सी, ये साइन 2a साइन 2b साइन 2c। ये बच्चों एक रूल है जो आपको याद रखना ही है, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, इन दोनों पे मैंने साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगाया, तो वो होगा 2 साइन बी प्लस सी कोस बी माइनस सी। बी प्लस सी इक्वल होता है बच्चों पाई माइनस ए के, तो यहाँ पे पाई माइनस ए साइन पाई माइनस थीटा होता है साइन थीटा। तो 2 साइन ए ये हो गया 2 साइन ए कोस ए, 2 साइन ए दोनों से कॉमन आया, 2 से 2 गया, के साइन ए जो ए होता है, ए की जगह लिखा पाई माइनस बी प्लस सी, तो हो जाएगा माइनस कोस बी प्लस सी। तो ये बच्चों फॉर्मूला होता है 2 साइन बी साइन सी का, जो आपको इसी चैप्टर के अंदर मेरा सोल्व करवाया हुआ है। वैल्यू पुट कर दो, सोल्व हो गया। क्लियर अब तो, ज़्यादा टफ तो नहीं है। तो जो 3 क्लियर हुआ तो 4 पे आते हैं। देखो
देखिए इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का 2 तरीके हैं बच्चों। कितने तरीके हैं? 2। नंबर 1, सबसे पहले यदि हम क्या करते हैं कि हम साइन बी माइनस साइन सी को फॉर्मूला लिखें, साइन बी कोस सी माइनस कोस बी साइन सी। साइन सी की कोस बी की इन सब की मैं वैल्यू पुट करता हूँ, फिर जो भी प्रोसेस बने ऊपर नीचे सोल्व करूँगा। थोड़ी लेंथी नहीं हो जाएगी क्या? लेंथी कहने का अर्थ हो गया कि थोड़ी टफ हो जाएगी। जैसे साइन बी कोस सी, तो बी सी के बट्टे में ए बी आएगा, है ना, तो बी अपॉन ए बी उसके भी ए सी, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम रहेगी कैलकुलेशन में। इससे अच्छा हम इधर से सोल्व करते हैं और उसे प्रूव करते हैं, ठीक है। तो भाई बच्चों मैं देखो ज़्यादा तो नहीं लिखूँ, मैंने अभी आपको प्रूव करवाया था कि जो हम रूल चलो जानते हैं, दोबारा पूरा ही लिख लेते हैं कि ए अपॉन साइन ए, बी अपॉन साइन बी एंड सी अपॉन साइन सी इक्वल टू के यदि मैं लेके चलता हूँ तो बच्चों ए की वैल्यू हो जाएगी के साइन ए, बी की वैल्यू हो जाएगी के साइन बी और सी की वैल्यू हो जाएगी के साइन सी, ठीक है। ये लिखते हैं ना। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे सब वैल्यू को रखूँगा, तो पहले इसको लिख लेते हैं एक बार, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो आएगा के स्क्वायर साइन स्क्वायर बी माइनस के स्क्वायर साइन स्क्वायर सी अपॉन के स्क्वायर साइन स्क्वायर ए। के स्क्वायर कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी अपॉन साइन स्क्वायर ए। ये स्टूडेंट जो फॉर्मूला होता है कि साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी, यानी साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी को लिखा जा सकता है साइन ए प्लस बी डॉट साइन ए माइनस बी, तो इसको लिखा जा सकता है साइन बी प्लस सी डॉट साइन बी माइनस सी अपॉन साइन स्क्वायर ए। 2 काम करूँगा, पहले तो मैं सिर्फ एक ही काम कि भाई हम जानते हैं a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू होता है पाई, तो b प्लस सी पाई माइनस ए, ठीक है, और a इक्वल टू पाई माइनस बी प्लस सी। तो जो साइन, चलो इधर लिख देता हूँ बच्चों फिर मैं कि साइन b प्लस सी क्या होगा, साइन पाई माइनस ए, तो ये बन जाएगा साइन b प्लस सी इक्वल टू साइन ए, ठीक है। ऐसा कुछ बन जाएगा या नहीं बन जाएगा। और साइन a इक्वल टू होता है साइन पाई माइनस बी प्लस सी, तो यहाँ पे स्टूडेंट साइन a इक्वल आ जाएगा साइन b प्लस सी, ठीक है। अब यहाँ पे मैं वैल्यू पुट करता हूँ तो मेरे पास जो रिजल्ट आएगा, देखो साइन b प्लस सी को पहले मैंने लिखा साइन a साइन b माइनस सी अपॉन साइन स्क्वायर ए, एक घात से एक घात काट दो तो ये हो गया साइन b माइनस सी अपॉन साइन ए। साइन ए किसके इक्वल है, b प्लस सी के, तो ये हो गया बच्चों रिजल्ट प्रूव, साइन b माइनस सी अपॉन साइन b प्लस सी। देख लीजिए कितना ईजी है, कितना ईजी है, यानी प्रीवियस क्वेश्चन वाली मैंने प्रोसेस यूज किया लगभग, देख सकते हो। वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। सिर्फ ये एक जो फॉर्मूला है जो यहाँ लिखा गया है वो आपको याद रखना है कि साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी क्या होता है, साइन ए प्लस बी डॉट साइन ए माइनस बी। बस ये फॉर्मूला बच्चों आपको याद रखना है, बाकी मेरे हिसाब से तो कोई ऐसी बात नहीं है जो इसमें आपको परेशान करे। समझ आ गई? किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो देख सकते हैं, यदि नहीं है डाउट तो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ बच्चों या नहीं हुआ, या अभी भी कोई डाउट है? ठीक है, मेरे हिसाब से आपको कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, ठीक है। फिर भी यदि कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, बार बार पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो आज का हमारे इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। देखिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए वो वैसे ही 3 प्रोसेस है। नंबर 1 इसे लेके चलो वो बना दो, यदि इसे लेके चलता हूँ तो उसे बनाना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा।
एक काम करते हैं, दोनों को ही सॉल्व कर लेते हैं, LHS और RHS को इक्वली प्रूव कर देते हैं, ठीक है, ज़्यादा बेटर नहीं रहेगा क्या? चलो करते हैं बच्चों। तो सबसे पहले इसे लेते हैं A, बाकी बाद की बात है cos C माइनस cos B। इसको क्या लिखा जा सकता है? देखो cos C माइनस cos D का फॉर्मूला होता है 2 sin C प्लस D बाई 2 यानी C प्लस B बाई 2 और sin B माइनस C बाई 2, कुछ ऐसा, ठीक है। साइन ए को क्या लिखा जा सकता है बच्चों? मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ कि साइन ए, ऐसा लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ? ए को जानते हो ना। और साइन बी प्लस सी, आपको याद होगा भी मैंने बताया था, जो बी प्लस सी होता है वो होता है पाई माइनस ए के बराबर। किसके बराबर? पाई माइनस ए के बराबर। तो b प्लस सी बाई जो 2 होगा वो होगा पाई बाई 2 माइनस ए बाई 2। यदि मैं दोनों तरफ साइन लगा दूं क्या हो जाएगा? साइन पाई बाई 2 माइनस ए बाई 2, तो जो हो जाएगा कोस ए बाई 2, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा? कोस ए बाई 2 साइन बी माइनस सी बाई 2, ठीक है। तो इसे बच्चों मैं क्या लिख सकता हूँ? साइन ए को 2 साइन ए बाई 2 कोस ए बाई 2, क्या आ गया अंदर? कोस ए बाई 2 साइन बी माइनस सी बाई 2, ठीक है। ये कोस ए बाई 2 बाहर आ गया, तो स्टूडेंट मेरे पास यहाँ पे जो रिजल्ट आया वो आ गया 2 कोस स्क्वेयर ए बाई 2 बाहर लिया, बाकी अंदर ले आया मैं, तो के साइन ए बाई 2 साइन बी माइनस सी बाई 2, कुछ ऐसा, ठीक है। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। इतनी बात बच्चों समझ आ गई क्या? आराम से देख लीजिए, मैंने क्या किया है कि सिर्फ एक ही वैल्यू लिखी के साइन ए, यहाँ पे कोस सी माइनस कोस डी का फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है। इसको लिखा जा सकता है कोस ए बाई 2। सिद्ध करना है वहाँ पे कोस स्क्वेयर ए बाई 2 की ज़रूरत है, लेकिन सिद्ध तो ये करना होगा, ठीक है स्टूडेंट। क्लियर हुआ? उसके बाद ये प्रोसेस, अब हमारा काम है इसको कुछ ऐसा कन्वर्ट करना b माइनस सी में। तो सबसे पहले b और c को चाहिए, तो a को हटाओ। तो यहाँ से बच्चों a बाई 2 आपको इतना तो दिखाई दे जाएगा, a बाई 2 होगा पाई बाई 2 माइनस b प्लस सी बाई 2 और साइन a बाई 2 हो जाएगा कोस b प्लस, यहाँ रख दीजिए, क्या आ जाएगा? 2 कोस स्क्वेयर ए बाई 2, यहाँ आ जाएगा के कोस बी प्लस सी बाई 2 साइन बी माइनस सी बाई 2, ठीक है। इतनी बात समझ आई है नहीं? यहाँ तक कोई डाउट है तो बच्चों बता सकते हो, आराम से देख सकते हो। कोई डाउट है किसी को? तो अब छोटा सा स्टेप रह गया है 2 कोस ए कोस बी, ये साइन बी माइनस साइन सी का फॉर्मूला होगा या नहीं होगा? हाँ या ना? आराम से सोच के बताइए। आराम से बच्चों सोच के बताइए कि ये साइन बी माइनस साइन सी का यदि मैं फॉर्मूला लगाता हूँ क्या आएगा? 2 कोस बी प्लस सी बाई 2 साइन b माइनस सी बाई 2, कुछ ऐसा। कमी किसकी है? 2 की। तो मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और 2 से डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। क्या किया स्टूडेंट? मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया। यहाँ पे बच्चों एक साथ कन्फ्यूजन है क्वेश्चन में, 2 एक्स्ट्रा नहीं आना चाहिए, ठीक है।
यहाँ पे सर क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम रहेगी, ये नहीं आना चाहिए। चलो फिर भी सॉल्व करके देखते हैं। ये 2 नहीं आएगा बच्चों, यहाँ पे एक्स्ट्रा कैंसिल होगा। तो 2 cos स्क्वायर a/2 को स्टूडेंट मैं क्या लिख सकता हूँ, k/2। ये फॉर्मूला देख ले सकते हो आप, कंप्लीट ये है। तो ये हो जाएगा sin b माइनस sin c, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों जो सिद्ध करना है उसके अंदर जो 2 है वो नहीं आएगा फिर, तो ये जब 2 बार आएगा इससे कैंसिल हो जाएगा। तो क्वेश्चन हो जाएगा cos स्क्वायर a/2 सिर्फ इतना k sin b माइनस k sin c। तो ये हो जाएगा आपका cos स्क्वायर a/2 और अंदर हो गया b माइनस c, कुछ ऐसा। अभी जो क्वेश्चन में शायद मिस्टेक है, 2 नहीं आना चाहिए, ठीक है। अब आपके सामने सॉल्व हो चुका है, पूरा क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज करके पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको यहाँ एक बार रिपीट जरूर करेंगे हम, ठीक है। वीडियो को बच्चों पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसको रिपीट कर रहा हूँ, देखिए। सबसे पहले cos c माइनस cos b, क्या फॉर्मूला होगा, 2 sin c प्लस d/2 sin d माइनस c/2। c प्लस b/2 की वैल्यू वहाँ से रखी cos a/2, इसको लिखा 2 sin a/2 cos a/2। तो cos स्क्वायर a/2 बाहर आ गया, ये 2 रहा की और ये अंदर चले गई। a/2 को क्या लिखा जा सकता है, cos b प्लस c/2, लेकिन ये फॉर्मूला होता है, देखो आप। तो 2 चाहिए तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, इसको लिख दिया sin b माइनस sin c, 2 से 2 कैंसिल, रिजल्ट कंप्लीट। क्लियर हो गया बच्चों। तो अब देखो क्वेश्चन समझ आए होंगे। तो बच्चों आज के इस लेक्चर को हम यही समाप्त कर रहे हैं। फिर आगे का जो लेक्चर होगा कुछ नए फॉर्मूले और कुछ नए क्वेश्चन। तो बच्चों तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद।